एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोंग शेन सुन जो होता है इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने में नाकाम हो गया होता है। इस वजह से इसे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर ये कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं है, जो वाइस प्रिंसिपल ने हमें कोशिश करने दी और देख के ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया था और जिस हिसाब की अभी की सिचुएशन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो दूसरी होंगलियान जो होती है ये कहती है कि फेल होने के बावजूद भी आपने अपनी इस चीज को स्वीकार किया। योर हाइनेस, आप तो सच में स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग दोनों ही हैं। तो लीलो जो होता है इसके मक्खन में आग लगाते हुए कहता है कि वैसे तुम सॉरी जैसा कुछ कह सकते हो, जैसे कि मुझे माफ कर दो जो मैंने ट्रेजर सिलेक्शन को इंटरप्ट किया। और इस चीज पे गोंग शेन की बोलती बंद हो रखी होती, जबकि लीलो जो तो ये कहता है कि अरे नहीं, ऐसा दिखता है कि ये जो जोक है ये काम नहीं किया। जबकि सब दूसरी होंगलियान जो होती गुस्से में आ गई होती है और मन ही मन कहती है कि ये जानबूझकर टांग अड़ा रहा है मेरा मजाक बनाने के लिए। जबकि इस तरफ गोंग शेन जो होता है ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये जो गोल्डन जेड ओनिक्स एलिफेंट ब्लेड है ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। और वाइस प्रिंसिपल जो होती है ये पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई और भी है जो कि इसे आजमाना चाहेगा। और इस चीज को सुनते ही प्रिंसेस और जियांग क्विंग जो होती है ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। और फिर क्या था, ये दोनों ही अपनी अपनी बारी आने पे अपना अपना पूरा जोर लगा रही होती हैं। लेकिन जब जियांग क्विंग की बारी आई होती है तब ये सोचती है कि ये जो ब्लेड है ये अपने ऑनर से काफी डीपली जुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल भी किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहता है। और अगर ऐसी ही बात है तो तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही अकेले रहोगे। और ये कहते हुए जियांग क्विंग जो होती है अपना पूरा जोर लगा रही होती है और वाइस प्रिंसिपल जो होती है क्विंगर के लिए ताली बजाते हुए कहती है कि क्विंग तुमने वाकई में काफी बढ़िया किया, जो तुम असल में इस ब्लेड को जरा सा बाहर खींच पाई, बहुत अच्छे। तो जियांग जो होती है कहती है कि लेकिन तब भी इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये जो ब्लेड है ये अपने ऑनर से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ है, तो ये उनके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वाइस प्रिंसिपल जो होती है कहती है कि ये जो टेम्परामेंट है ये वास्तव में प्रिंसिपल के जैसा ही है। और होंगलियान जो होती है कहती है कि चलो ठीक है, अब और ज्यादा एफर्ट्स को इस तरीके से बर्बाद नहीं करते हैं और चलो चल के यूजुअल गोल्ड आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट जो है उन्हें ही चूज करते हैं। जबकि लीलो जो होता है ये भी जाते हुए सोचता है कि अब जब गोंग शेन और जियांग क्विंग भी इसके सामने नहीं टिक पाए तो मेरे लिए तो ये काफी बड़ी नासमझी होगी कि मैं इसके लिए उम्मीद लगा रहा हूँ। और वाकई में इस ब्लेड के लिए तो ये काफी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। और जब लीलो जा ही रहा होता है कि इसे काफी तगड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि इसका जो 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ का जो ब्रेसलेट होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया होता है और इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर ये तुरंत ही उसी स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर मुझे ही ऐसा लगा जैसे कि ये जो स्वॉर्ड हिल्ट है ये अभी वाइब्रेट किया। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ मेरे ब्रेसलेट के साथ कनेक्शन हो और ये जो ब्रेसलेट है ये मुझे प्रिंसिपल ने दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको गलतफहमी हो गई है कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ। और फिर लीलो जो है अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है और सोचता है कि लीलो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार जो है ये काफी ज्यादा बेतुका है। और तभी कोई पीछे से कहता है कि लीलो आखिर तुम क्या करने को हो। और हम देखते हैं कि सभी लोग ही जो होते हैं इसको काफी गंदी निगाहों से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से लीलो जो होता है शर्मिंदा सा हो जाता है और सोचता है कि हे भगवान, ये तो कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है, आखिर मुझे ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। जो भी हो, जब तक मैं फिनिश नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे रुकना भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो बस ये है कि चीजों को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना दो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका है ऑकवर्डनेस को तोड़ने का। और ये सोचते हुए लीलो जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड बाहर आओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।